हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे रोजगार फॉर फ्यूचर चैनल। मैं राजेश कुमार आपके लिए आज का क्लास यूनेस्को का साइट लेकर आया हूं, जो भारत के जितने भी स्थल यूनेस्को में शामिल हुआ है वो कौन कौन से हैं और कब शामिल हुआ है, वह क्लास लेकर मैं आपके सामने लाया हूं। ये क्लास जो है बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट है और अधिकतर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कौन सा यूनेस्को साइट है और कौन सा नहीं है, और है तो कब ये शामिल हुआ था यूनेस्को साइट में। ठीक है, तो इससे पहले हम पढ़ेंगे कि यूनेस्को होता क्या है। ठीक है, इसकी स्थापना करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, तो चलिए अब हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे हेडलाइन में, यूनेस्को हम लोग पढ़ना है। यूनेस्को के पूरे वर्ल्ड के बारे में हम लोग को नहीं पढ़ना है, सिर्फ भारत के जितने भी यूनेस्को साइट है उसके बारे में पढ़ना है, भारत के विश्व विरासत स्थल। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे यूनेस्को का, कि यूनेस्को की स्थापना की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, तो यूनेस्को के स्थापना की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि दुनिया भर में जितने भी सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत स्थल हैं उन सभी को संरक्षित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों द्वारा यह कदम उठाया गया। ठीक है, ताकि दुनिया में जितने भी विरासत स्थल हैं उन्हें सुरक्षित रखा जा सके, ताकि आने वाले पीढ़ी को भी ये पता हो कि यहाँ ये साइट था, वो चीज़ को देखने के लिए मिले, ये लुप्त ना हो जाए, इसलिए इसकी स्थापना किया गया। ठीक है, और इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों द्वारा। ठीक है, अब संयुक्त राष्ट्र के बारे में आपको नहीं पता होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, हम वो भी आपको बताएंगे, उससे भी रिलेटेड क्लास लेकर आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आप नोट भी कर सकते हैं, हम इसको लिख देते हैं। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है यूनेस्को का। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड, ठीक है, यूनाइटेड नेशन। ठीक है, यूनाइटेड नेशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड कल्चरल एजुकेशन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड कल्चरल। ठीक है, एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल होता है। ठीक है, ठीक है, साइंटिफिक एंड कल्चरल, साइंटिफिक एंड कल्चर, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, कल्चरल, ठीक है, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन आप इसमें लिख लेंगे, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में होता है, हिंदी में क्या होता है इसका फुल फॉर्म, तो हिंदी में आप देख पा रहे हैं संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। ठीक है, चलिए हिंदी में नहीं लिखते हैं, मैं आपको बोल दे रहा हूँ, आप लिख लेंगे संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और साइंटिफिक, सॉरी इंग्लिश में बोल दिए, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है यूनेस्को का। इसका हेडक्वार्टर, ठीक है, HQ से आप समझ लीजिएगा हेडक्वार्टर। इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पर, तो पेरिस में। और पेरिस कहाँ पर है, पेरिस में। ठीक है, और पेरिस कौन से देश में है, तो पेरिस है फ्रांस में। ठीक है, पेरिस कौन सा देश में, फ्रांस में। जो पेरिस जो है एक नदी के किनारे इम्पोर्टेंट है, कौन सा नदी, तो सी नदी के किनारे जो है
कौन सी जो है पेरिस स्थित है, सी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, सी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, इसका जो है इसका स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना जो हुआ था, एस्टैब्लिश जो हुआ था, इसका स्थापना स्टैब्लिश इंग्लिश में। ठीक है, हम एक भाषा में बोलेंगे तो एक भाषा में लिख देंगे। 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुआ था। आदेश हम इसका नहीं लिखते हैं, आदेश इसका बदलता रहता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं भारत की। ठीक है, तो भारत में अभी कुल कितने विश्व विरासत स्थल हैं? तो पहले 43 से 2025 से पहले, लेकिन 2025 में एक तो जोड़ा गया है और कुल हो गया है कितना? तो 44। ठीक है, भारत के वर्तमान में 44 यूनेस्को साइट है। ठीक है, यूनेस्को स्थल है। ठीक है, 44 स्थल है, 44 स्थल है। ठीक है, 44 स्थल है। तो जो 25वां है वो किसको शामिल किया गया है? तो मराठा सैन्य 25वां हम लिख देते हैं यहाँ पर। आपको 25वां बोला जाता है। ये 44वां 2025 में शामिल किया गया है। 44वां कौन सा है? तो 44वां है मराठा सैन्य परिदृश्य। मराठा सैन्य परिदृश्य। ठीक है, 44वां कौन सा है? तो मराठा सैन्य परिदृश्य। ठीक है, यहाँ तक था इसका बेसिक जानकारी। अब हम चलते हैं कि भारत के कितने स्थल हैं और कब कब शामिल किया गया। तो सबसे इम्पोर्टेंट पहला आता है कौन सा? नंबर 1। ठीक है, नंबर 1 में आता है आपका, चलिए नंबर 1 देते हैं। और नंबर 1 में सबसे पहले आता है आपका अजंता की गुफा। ठीक है, अजंता की गुफा। ठीक है, अजंता की गुफा। ठीक है, अजंता की गुफा के बारे में बताते हैं। सबसे पहले अजंता की गुफा किस स्टेट में है? तो महाराष्ट्र। MS से आप समझते होंगे कि महाराष्ट्र होता है, नहीं समझते होंगे तो लिख देंगे। ठीक है, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र। और तो कौन सी जिला में? औरंगाबाद में। ये जिला भी पूछा जा सकता है, इसलिए लिख देते हैं औरंगाबाद में है। ठीक है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है कौन सा? अजंता की गुफा। ठीक है, इसको विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया था? ठीक है, तो इसको विश्व धरोहर स्थल में 1983 में शामिल किया गया था। कब? इसको 1983 में शामिल किया गया था विश्व धरोहर स्थल में। ठीक है, और इसकी स्थापना किस वंश ने करवाया था? इसकी स्थापना किस वंश ने करवाया था? इसकी स्थापना किस वंश ने करवाया था? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये आपको पूछा जाता है। तो आप जानते होंगे इतिहास अगर पढ़ेंगे तो। ठीक है, नहीं पढ़ेंगे तो आप चाहते होंगे कि इतिहास हम मुझसे पढ़ें, तो आप कमेंट कीजिए, हम पूरा इतिहास आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, गुप्त वंश के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसमें किसी एक राजा द्वारा नहीं करवाया गया था, इसकी काम बहुत लंबे दिनों तक चला था। ठीक है, इसलिए गुप्त वंश के कई शासकों ने इसको करवाया था, इसका काम चलता रहा। ठीक है, इसमें कुल कितने गुफाएं हैं? तो कुल 30 गुफाएं हैं। इसमें कुल 30
गुफा है। ठीक है, इसमें कुल कितने गुफा है? तो 30 गुफा है। ठीक है, 30 में से आपको बता दें 29 जो है पूर्ण है, पूर्ण तरीके से बना हुआ है, और एक जो है अपूर्ण है, जो पूर्ण तरीके से नहीं बन पाया था। ठीक है, आई होप कि आपको अजंता की गुफा के बारे में समझ में आया होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला लिखने से पहले आप इसे नोट कर लिए होंगे, और नहीं नोट किए होंगे तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला हम नंबर 2 में देखते हैं। नंबर 2 में अजंता के बाद आप एलोरा, ठीक है, एलोरा की गुफा, ये भी कहाँ है? तो ये भी महाराष्ट्र में ही है। ठीक है, नंबर 2 में कौन सा है? एलोरा की गुफा। एलोरा की गुफा, ठीक है, एलोरा की गुफा, ये भी किस में है? तो महाराष्ट्र में। एमएच से आप समझ गए होंगे कि महाराष्ट्र है। बार हम पूरा महाराष्ट्र नहीं लिखेंगे। ठीक है, और ये भी किस जिले में है? तो ये भी औरंगाबाद में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। ठीक है, एलोरा की गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। मैंने आपको पहले पढ़ाया अजंता की गुफा, ये भी औरंगाबाद में था और 1983 में शामिल किया गया था। और दूसरा है एलोरा की गुफा। ठीक है, एलोरा की गुफा भी महाराष्ट्र में है। ठीक है, और इसके में सबसे पहले बता दूं कि इसको विश्व धरोहर स्थल में इसको भी 1983 में ही शामिल किया गया था। कब? तो 1983 में। किस वंश के द्वारा बनाया गया था? इसको किस वंश के द्वारा? वंश, यहाँ लिखते हैं वंश। ठीक है, किस वंश के द्वारा? तो इसे राष्ट्रकूट वंश के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश के द्वारा इसे बनाया गया था। ठीक है, राष्ट्रकूट, ठीक है, राष्ट्रकूट वंश के द्वारा इसे बनाया गया था। ठीक है, और राष्ट्रकूट वंश के द्वारा इसे बनाया गया था। और अगला है, इसमें कुल कितने गुफा है? कुल गुफा की संख्या इसमें कितने हैं? तो इसमें कुल गुफा की संख्या है 34, और अजंता में कितना था? तो 30 था। ठीक है, अजंता में कितने थे? तो 30 थे। इसमें कैलाश मंदिर की 16 कैलाश मंदिर की इसमें कितने? तो 16 गो गुफाएं हैं। ठीक है, कैलाश मंदिर की इसमें 16 ठो गुफाएं हैं। ठीक है, इसमें हो गया। चलिए आगे भी बता दें। ठीक है, जो 34 है ना, उसमें हिंदू के लिए जो है वो 13 से लेकर 29 तक जितने गुफाएं सभी हिंदू के लिए है। ठीक है, और क्या है? 1 से लेकर 12 गुफाएं जो है वो बौद्ध के लिए है। ठीक है, 1 से लेकर 12 तक के लिए बौद्ध के लिए, और बाकी कितना बच गया? ठीक है, और बाकी कितना बच गया? 30 से लेकर 34 तक वो जैन के लिए। ठीक है, 30 से 34 तक वो जैन के लिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा। अगला देखते हैं नंबर 3 में है। ठीक है, नंबर 3 में हम क्या ले लें? अजंता हो गया, एलोरा हो गया, और क्या लें? एलिफेंटा की गुफा भी ले लेते हैं। ये भी महाराष्ट्र में ही है। एलिफेंटा की गुफा। ठीक है, एलिफेंटा की गुफा। ठीक है, इसमें कुल गुफा कितना है? सबसे पहले इसको कब शामिल किया गया था? तो इसको 1987 में शामिल किया गया था। इसमें कुल गुफा की संख्या कितनी है? कुल गुफा की संख्या, तो इसमें कुल गुफा की संख्या 7 है। ठीक है, कुल गुफा की संख्या कितना है? तो 7 है। ठीक है, इसे किसने बनाया था? यहाँ लिख देते हैं।
इसे किसने बनाया था? तो पुर्तगालियों के द्वारा इसे बनाया गया था। ठीक है, पुर्तगाली के द्वारा इसे बनाया गया था, पुर्तगालियों के द्वारा इसे बनाया गया था। ठीक है, और पुर्तगालियों के द्वारा नहीं, पुर्तगाली तो बाद में आए थे, तो बहुत पुराना है। सॉरी। ये जो है ये राष्ट्रकूट और सिहावा करके कुछ वंश थे, दोनों ने मिलकर बनाया था। ठीक है, ये पूरा हमको नहीं पता है, इसलिए हम राष्ट्रकूट सिर्फ लिख रहे हैं, आप इसका सर्च कर लेंगे। ठीक है, शायद सिलहार था। ठीक है, क्या था? तो सिलहार वंश थे, दोनों ने मिलकर इसे बनाया था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला 3 ठो हो गया। अगर ये क्लास में आज नहीं हो पाया तो इसके लिए हम कल भी दूसरा क्लास देंगे। ठीक है, आप इसमें देख पा रहे हो कहाँ तक है? तीसरा के बाद है नंबर चौथा। ठीक है, चौथा में है आगरा का किला। सिर्फ इम्पोर्टेंट ही हम बताएंगे, ऐसा नहीं कि पूरा आपको 44 का 44 यूनेस्को का साइट बताएंगे। ठीक है, क्या है? तो आगरा का किला इसे कब शामिल किया गया था? तो इसे भी 1983 में शामिल किया गया था। ठीक है, 1983 मैंने क्या क्या कौन कौन बताया? अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा और ये आगरा का किला। ठीक है, आगरा का किला जो है ये कहाँ पर है? तो एमपी में है। यूपी उत्तर प्रदेश में है। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये 9वीं शताब्दी में बनाया गया था। तो कौन से वंश? ठीक है, राजपूतों के द्वारा। ठीक है, 19वीं सदी में ये बना था। 9वीं सदी में। 9वीं सदी में किसके द्वारा बना था? तो ये बना था राजपूतों के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, राजपूतों के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, चौथा हो गया। अगला 5वां, चलिए पेन यहाँ से चेंज कर लेते हैं। 5वां, ठीक है, 5वां में ताजमहल। ठीक है, जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ सभी इम्पोर्टेंट है और आप इसे नोट करते हुए चलेंगे, हम आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं। ठीक है, और यदि आप चाहते नहीं कि हम नोट नहीं कर सकते तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, वहाँ भी जो मैं सेम टू सेम PDF यहाँ बन रहा है वो सेम टू सेम वहाँ पर डाल दूँगा, यदि आप कमेंट करेंगे तो, अन्यथा नहीं। ठीक है, क्योंकि इसमें भी मेहनत लगता है। ताजमहल कहाँ पर है? बोलो, आप लोग को पता होना चाहिए ताजमहल कहाँ पर है। सो ठीक है, ये भी इसमें है, यूपी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में है। ये मैं बता दूं, पहला स्थल है जो यूनेस्को में शामिल हुआ था। तो पहला है, ये भी 1983 में ही शामिल हुआ है। भारत का पहला स्थल यूनेस्को में शामिल किया गया था। ये पहला स्थल है भारत का जो यूनेस्को में शामिल किया गया था। आगे अगला देखते हैं नंबर 6 पर। नंबर 6 में हम कौन सा लेते हैं? गोवा का चर्च। ठीक है, ये भी बहुत फेमस है, गोवा का चर्च। जो गोवा से होंगे उसे आप पता होगा, गोवा का चर्च। ठीक है, तो इसे कब शामिल किया गया था? 1986
86 में, ठीक है। ये कहाँ पर है? तो ओल्ड गोवा में, ठीक है, ओल्ड गोवा में है, स्थित है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है 6 हो गया, 7 नंबर पर है, 7 नंबर पर है खाजुराहो का मंदिर, ठीक है, खाजुराहो का मंदिर, खाजुराहो का मंदिर। ये बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि ये कौन से राज्य में है, तो कौन सा राज्य में है, ये कौन से राज्य में है? तो एमपी, ठीक है। खाजुराहो का मंदिर किस में है? एमपी। एमपी के कौन से ज़िले में? ये भी कभी कभी पूछ लेता है, एमपी के कौन से ज़िले में? तो एमपी में एक छतरपुर ज़िला है, ठीक है, छतरपुर ज़िला में, एमपी में एक ठो है छतरपुर ज़िला, वहाँ पर ये स्थित है खाजुराहो का मंदिर। इसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? तो इसको 1986 में शामिल किया गया था, 1986 में इसको शामिल किया गया था। ये कौन से हिंदू देवताओं के, हिंदू देवी मतलब कौन सा देवता के लिए है ये खाजुराहो मंदिर? तो हिंदू प्लस जैन, हिंदू प्लस जैन, ये दोनों के लिए मंदिर है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला हम लेने के लिए आप यहाँ स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे, अन्यथा आप नोट करते हुए चलेंगे, सबसे बेस्ट होगा। स्क्रीनशॉट मोबाइल में रहता है, और आपको मैं बता दूं, यदि आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो आपके मोबाइल में या फिर लैपटॉप में एक फ़ोल्डर होना चाहिए, ठीक है, जीके करके, इम्पोर्टेंट जीके करके, उस फोल्डर में ये स्क्रीनशॉट जाना चाहिए ताकि एग्ज़ाम से पहले आप उसे देख पाएँ, ठीक है। 7वां तक हो गया था, चलिए 8वां ले लेते हैं। 8वां क्या है? हम्पी, ठीक है, हम्पी, हम्पी। इसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? तो इसको 1986 में शामिल किया गया था, इसको 1986 में शामिल किया गया था, ठीक है। और इसको, ये कहाँ पर है, किसमें है, कौन सा स्टेट में है? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है, ठीक है, कर्नाटक राज्य में स्थित है, कर्नाटक राज्य में स्थित है, ठीक है। हम्पी एक साम्राज्य हुआ करती थी, उसकी राजधानी कहाँ थी? तो विजयनगर, ठीक है, हम्पी की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? विजयनगर। चलिए अगला हम देखते हैं, इसके लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है। आगे है चोल मंदिर, 9वां, चोल मंदिर जो इम्पोर्टेंट है, मैं आपके लिए वही उसी का सेशन लाया हूँ। ऐसा नहीं कि 44 का 44 मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। ये कहाँ पर है? तो ये तमिलनाडु में है। TM से आप समझ जाएंगे तमिलनाडु, अन्यथा लिख देते हैं। अब बोल भी तो रहे हैं, नहीं समझ में आया होगा तो तमिलनाडु बोल भी तो रहे हैं, ठीक है, तमिलनाडु नहीं लिख दें, चलिए लिख देते हैं, तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु। इसको कब शामिल किया गया था? इसको कब शामिल किया गया था? तो 1987 में, ठीक है, 1987। किसी को हिंदी नहीं समझ में आता होगा तो बोल दिए इंग्लिश में, 1987, ठीक है। तो अब अगला है, अगला नंबर 10 पर है सांची का स्तूप, ठीक है, सांची का स्तूप, सांची का स्तूप, ठीक है। सांची का स्तूप यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? सांची का स्तूप तो 1989, ठीक है, 1989 में शामिल किया गया था। और ये सांची का स्तूप कहाँ है, कहाँ पर है? तो ये सांची का स्तूप यूपी में है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, सांची का स्तूप यूपी में है। और ये, चलिए इसके बारे में इतना ही देखते हैं, इतना इम्पोर्टेंट है। 11वां है कुतुब मीनार, ये भी यूनेस्को साइट है, ये भी यूनेस्को साइट है, ठीक है, कुतुब मीनार,
कुतुब मीनार, इसको कब शामिल किया गया था कुतुब मीनार को यूनेस्को साइट में? तो कुतुब मीनार को 1993 में 1993 में शामिल किया गया था कुतुब मीनार को यूनेस्को साइट में। ठीक है, और ये कहाँ पर है? ये कहाँ पर है? तो दिल्ली में। दिल्ली में कौन से स्थान पर? तो मेहरौली करके एक स्थान है, वहाँ पर है। ठीक है, अगला है नंबर 12, भीमबेटका की गुफा। भीमबेटका की गुफा, ये गुफा लेकर मैंने आपको 4 गुफा बता रहा हूँ। ये चारों गुफा इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, क्या मैं जो बोल रहा हूँ आप सुनाई दे रहा है? क्योंकि मैं तेज नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, भीमबेटका की गुफा ये कहाँ पर है? तो ये MP में है, यानी कि मध्य प्रदेश में। ठीक है, ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मैंने आपको आज क्या बताया? एलिफेंटा की गुफा, अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा और मैंने आपको क्या बताया? ताजमहल, कुतुब मीनार और क्या इसमें लाल किला यूनेस्को साइट है? सबसे बड़ी बात है कि लाल किला यूनेस्को साइट है। तो हाँ, वो भी लाल किला भी यूनेस्को का साइट है। और इसे कब शामिल किया गया था? नंबर 13। ठीक है, लाल किला। तो लाल किला कहाँ पर है? तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, लाल किला कहाँ पर है आपको पता होगा, क्योंकि दिल्ली में है। ठीक है, दिल्ली में कौन से स्थान पर? शाहजहाँ करके नाम से एक स्थान है, वहाँ पर है। और इसके यूनेस्को साइट में कब शामिल किया गया था? 2007 में। ये कहाँ पर है? तो दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, हम इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, अगला इम्पोर्टेंट कौन सा है? हम लोग कहाँ तक थे? 11 नंबर तक। नंबर 12, 12वां नंबर। ठीक है, नंबर 12, 12वां नंबर, रानी की वाव। ठीक है, जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है सिर्फ वही लाया हूँ, रानी की वाव। ठीक है, तो रानी की वाव कब शामिल हुआ था यूनेस्को साइट में? ठीक है, तो 2000 रानी की वाव या वाव। ठीक है, कब शामिल हुआ था? 2014 में। ठीक है, और ये कहाँ पर है? तो गुजरात में है। गुजरात में कौन सी जगह होते? तो पाटन करके कुछ जगह है। ठीक है, कहाँ पर है? गुजरात में, रानी की वाव। सॉरी, अगला है नालंदा। नालंदा आप लोग तो जानते होंगे, अभी भी फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा फिर से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया जा चुका है। कहाँ पर है? बिहार में। कब शामिल किया गया था? 2016 में। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, आप महाविद्यालय जो भी कह सकते हैं। महाविद्यालय। ठीक है, कब शामिल हुआ था? 2016 में। और ये कहाँ पर है? तो ये बिहार में है। ठीक है, ये कहाँ पर है? तो बिहार में है। ठीक है, और एक तो इम्पोर्टेंट नंबर 13, नंबर 13 के बाद 14, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान का क्लास में परसों ही लिया हूँ। ये मैं नहीं बताऊँगा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में है, ये आपको कमेंट करना है। ठीक है, कंचनजंगा, जंगा या जंगा ही होता है। ठीक है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसको यूनेस्को के साइड में कब शामिल किया गया था? तो इसको 2016 में शामिल किया गया था। ये आपको कमेंट करना है कि कौन से राज्य में है, मैं आपको नहीं बताऊंगा। विश्व की सबसे तीसरी नंबर की ऊंची पर्वत भी है ये कंचनजंगा। ठीक है, ये पर्वत है
और छत्रपति शिवाजी नंबर 15, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, छत्रपति करके कई चीज़ें आप सुनते होंगे, रेल में यात्रा करते होंगे तो, और ये वही छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, ठीक है, जो मुग़लों को बहुत अधिक परेशान किए थे। छत्रपति शिवाजी, ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज, इसका पूरा छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है, ठीक है, टर्मिनल, ये भी यूनेस्को साइट है। इसे कब शामिल किया गया था? तो 2000 टर्मिनल, ठीक है, इसको कब शामिल किया गया था? तो 2004 में, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। जितने भी इम्पोर्टेंट यूनेस्को साइट थे भारत के मैंने आपको बताया, और 44वां भी मैंने आपको बताया, 44वां, ठीक है। मराठा का जो परिदृश्य थे उसे 44वां यूनेस्को साइट बनाया गया है। जितने भी इम्पोर्टेंट थे मैंने आपको बताया है। मैं एक बार फिर से बताता हूँ, यदि आप चाहते हैं कि जो मैंने लिखा हूँ उसका आप स्क्रीनशॉट या फिर उसका PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल हमारा है, उसे आप ज्वाइन कर लें, ठीक है। टेलीग्राम चैनल हमारा है रोजगार फॉर फ्यूचर, इसी नाम से है, ठीक है, और यही लोगो लगा हुआ है। आप जाके जो ज्वाइन कर सकते हैं, जो लोगो चैनल का है वही लोगो टेलीग्राम में भी लगा हुआ है। वहाँ पर आप कमेंट करेंगे या इसी क्लास में तो वहाँ पर मैं डाल दूँगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही है। चलिए अब हम क्लास को ऑफ करते हैं। धन्यवाद।